परमात्मने नमः। श्री भगवान बोले, मैंने यह अविनाशी योग विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को सिखाया था। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। हे परंतप, इस तरह परंपरा के अनुसार इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, इसलिए वह प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि यह बड़ा रहस्यमय और उत्तम योग है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो इस काल में हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पुराना है। फिर यह बात मैं कैसे मान लूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को इस योग का ज्ञान दिया था। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई बार जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, उसे मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरी प्रकृति न बदलने वाली है तथा मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, फिर भी प्रकृति के विपरीत मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही कृपा करता हूँ। अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। सामान्य पुरुष इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं उसका करता हूँ, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता हो, जो ईर्ष्या और द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता और असफलता में समभाव रहे, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता।
जिस पुरुष के मन में लगाव सदा मिट गया है और वह मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है। यज्ञ के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किया द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। कुछ योगी जन सुनने आदि क्रियाओं और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द आदि इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में त्याग देते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में त्याग किया करते हैं। कुछ साधक द्रव्य रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ और योग रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं और कुछ अन्य कठिन व्रत तथा स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कई योगी जन आपान वायु अर्थात बाहर जाने वाली सांस में प्राण वायु अर्थात अंदर आने वाली सांस को अर्पित करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। कई प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करने वाले होते हैं। अन्य कितने ही योगी नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में अर्पित किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे गुरु श्रेष्ठ, त्याग और अर्पण से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, तो फिर परलोक कैसे मिलेगा? ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से है। इन सब को कर्मों से उत्पन्न जानो। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ब्रह्मात्म अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अतः तू तत्व ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, उनको साष्टांग दंडवत करने, उनकी सेवा करने और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ए पांडव, तत्व ज्ञान के अनुभव के बाद पुनः तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा और तुम सभी प्राणियों को अपने आत्म स्वरूप में तथा परमात्म स्वरूप में ही देखोगे। यदि तू पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पाप सागर को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जो योग में भली भांति निपुण हो गया है, वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेता है। श्रद्धावान, तत्पर और जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियां वश में कर ली हों, वह पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशयी पुरुषों के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। हे धनंजय, जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया हो, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हों, ऐसे आत्मवान पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे भारत, तू अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। ओम श्री परमात्मने नमः।